भाई देर इज़ नो सीक्रेट एज सच, इवन आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। मतलब मैंने बड़ी फॉर स्टडी में स्कॉलरशिप मुझको मिल गई बाय चांस, या कह दें बाय लक, या बाय आई मीन मेरिट, बट it's still very difficult for everyone to get a scholarship from Buddy for Study, because the time when I was applying for the scholarship was कि वहाँ पे पीपल को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मुझको ऐसा लगता था। मगर इंडिया इज़ फुल ऑफ पीपल लुकिंग फॉर फ्री वीज एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड द वेबसाइट हैज़ ऑलरेडी टन्स ऑफ आई मीन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर वेज टू फंड एजुकेशन। मतलब देखो ना कि अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो उसकी फंडिंग नहीं हो पा रही है एजुकेशन के लिए, तो वो तो हमसे पहले पहुंचेगा ना वेबसाइट पे। हम तो फिर भी तब पहुंचेंगे जब हमें बाई चांस कहीं से पता लगेगा, या फिर हम रैंडमली सर्च कर लेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। तो मैं बताता हूँ तुमको कि मतलब क्या फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं at the time of applying scholarship. Number first is, and the most crucial one is, don't give up applying to the scholarships, because I have applied to more than 10 scholarships around the year. Then I got a phone call to get a telephonic interview. It lasted for I think more than 10 minutes. I'm not telling any kind of thing which is happened to me, only me itself, but everyone who goes through this procedure have gets a phone call from the customer service department of Buddy for Study. The second thing is that in Buddy for Study I have seen that you can't get a scholarship more than once a year. Suppose if you get a scholarship of rupees 50,000, let's say, फिर तुमको दोबारा नहीं मिलेगी वो स्कॉलरशिप। अगले साल तुमको मिल सकती है, लेकिन बहुत से सोचते हैं कि ट्राई करने में क्या है, क्योंकि अप्लाई तो तब भी हो ही जाता है ना। लेकिन मैंने वो चीज़ देख ली है, अगर अप्लाई करते भी रहो तुम, पता है क्या होगा, सिलेक्शन मतलब तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी अप्लाई करने में भी, लेकिन फिर फ़ोन कॉल आती है, मतलब कुछ ऐसा होता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। एंड आई हैव कन्फर्म दिस मैनी टाइम्स ओवर फ़ोन कॉल कि एक से ज़्यादा बार नहीं मिलेगी, वो फाइनली रिजेक्ट हो जाएगी। सो बेकार में उनका भी टाइम वेस्ट तो होता ही है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और साथ ही साथ हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। इतना क्यूट है। सेकंड थिंग इज़ कि स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है मेरिट पर मोस्टली, और सी सपोज़ अभी इन्फोसिस स्कॉलरशिप आई है, लाइव है करेंटली वो। तो उसमें तो ये है कि बॉयज़ तो उनको मिलेगी ही नहीं, गर्ल्स को मिलेगी। इसी तरह से एक दो मैंने देखी हैं भाई, गर्ल्स वाली स्कॉलरशिप 1 लाख पार जाती हैं, 1 लाख पर ईयर, इस तरह की आती हैं गर्ल्स वाली स्कॉलरशिप। और बॉय मतलब, और फिर डुअल जेंडर्स मतलब बोथ द जेंडर्स के लिए वही 40-50, 40-50। हाँ, इन रेयर केसेस लाइक आदित्य बिरला स्कॉलरशिप अमाउंट इज़ हाई, but again that is meant only for the people from studying in higher institute of national importance. So that is the different case. और मैं क्या बता रहा था कि हाँ, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप विनर हूँ मैं ऑलरेडी, तो मैं बता रहा था कि कीप ट्राइंग। एंड IET स्कॉलरशिप के लिए भी आई थिंक यू शुड ट्राई, बट whenever there is an online state assessment, then luck plays a great role, because no one knows how person actually appearing in a online assessment. I have seen that for the especially for the Adobe India Hackathon, which is a pan India hackathon, people have made a group, a Telegram group, and it's a public group I have seen in the Telegram. And you won't believe, I mean more than 50,000 people are a part of that group, and they get the solutions or things like that. But I'm not any means why I'm not promoting such kind of stuff, because it's unethical. But yeah, people do that by hook or crook. People try to manipulate the system, but which is absolutely wrong and unethical. अगर तुमको कोई भी डाउट हो ना अपनी स्कॉलरशिप से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू शुड डू इज़, रादर दैन सर्फिंग हेयर एंड देयर ऑन internet, go and call the customer service department. And even if your doubt is not resolved, you can type it here in the comment.
अगर मुझे उसके बारे में पता होगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा कमेंट्स पर। और हाँ, तुम अपना ईयर या फिर जो भी तुम परस्यू कर रहे हो वो लिख सकते हो। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उस तरह की स्कॉलरशिप रिकमेंड कर दूंगा तुमको। To be honest, I have not just won scholarship but also won several national level hackathons and international competitions as well. So I know a little bit how things actually work. So it's always better to ask someone who is actually gone through all this procedure rather than someone who is just making video for the sake of making it. But I know the things, how things actually happen in this environment. One thing more, there may be people who are skeptical about how someone can get a and give a free amount to anybody on internet. मगर ऐसा नहीं है, तुमको मिलती है स्कॉलरशिप वाकई में। और इट्स अ CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, विच इज़ एन एक्ट। सो corporate social responsibility act, I mean to say that. So it's genuine thing and people really get, I mean deserving students really get scholarship. One thing more, now right now I've been thinking of what to choose as a title of this video because I have no idea. I think I should title it as Buddy for Study Winner Reveals Secrets of Getting a Scholarship. I think so. Or you may suggest me a title if it's good, it's worthy enough. I can change the title of the video. But yeah, see, I am not one who is a good video editor. I mean to say that for that it requires expertise in Adobe and things like that, Premiere Pro, whatever. And I don't have anything installed in my laptop apart from Microsoft Clipchamp, which I got pre-installed. Otherwise, I have not been able to make previous videos at all because I know basic level. The I know many people will say that he do ugly kind of things. I mean ugly kind of video editing. But let me tell you, अगर एडिटिंग का ही सारा फोकस होगा ना तो फिर तुम या तो यूट्यूबर ही बन जाओ। यूट्यूबर मुझे वैसे ही नहीं बनना। वो तो मैं थोड़ा बहुत पब्लिक अवेयरनेस के बारे में बताता रहता हूँ, जस्ट इन केस समवन फ्रॉम some location, some unprivileged children gets benefited. That is all I want. I don't know अभी कितने MB की वीडियो हो गई होगी बिकॉज 7 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। और आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस इन HD। आई थिंक ये 500 MB से तो ऊपर क्रॉस हो ही गई होगी ये वीडियो। वट एवर, आई वॉज हेयर टू गिव यू ज्ञान ऑन scholarship mainly. It is not just about getting known about different scholarship platform, because then also you don't have I mean it's good that you know of different scholarship platforms or things like that, but at the end what matters is that you must be a deserving student. Sometimes luck plays a great role, and in scholarship, especially in the scholarship world, what happens is that what I personally believe is luck plays a 50% role. I have seen that average people who I mean to say that वो बिल्कुल एवरेज होते हैं, उनको भी किसी मेरिटोरियस स्टूडेंट से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सकती है बेस्ड ऑन हिज कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस और इवन हिज लक। सो 8 minutes 52 seconds हो गए हैं एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. Let me take a leave, or I think I will need to compress this video also because my phone captures videos in huge, I mean very large quality, not quality but in the sense कि MBs बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. So that was all about from my side for the scholarships. And if you want, I can make a separate video on hackathons, on a particular type of hackathons, or even scenarios like how to get to know these things before anyone else. That is also something, a great topic, a topic that would boom actually in the population of more than 1.4 billion people. That topic will really boom if I make a video to how to get opportunity
before anyone else, how to get to know, at least to know. So this is all about from my side, and I think I should leave. And okay,